तो अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। और कल रात में मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी, आप लोग फेस देख सकते हो। जिस दिन हेयर पे ऑयल लगाते हैं तो चंपू जैसी शकल हो जाती है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी मसाज कर रही हूँ, उसके बाद करूँगी हेयर वॉश। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर पहले ही मैं नहा के आई थी, फिर बेबी रोने लगा था। आजकल तो यही सब हो रहा है, मैं नहाने जाती हूँ जैसे ही रोने लगता है तो अच्छे से नहा भी नहीं पाती हूँ। कल मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी। जैसे कि आपको पता है आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हेयर डैमेज हो जाते हैं। तो मेरे भी हेयर बहुत डैमेज हो गए थे। मैं केयर नहीं कर पा रही थी, जब खुद की केयर नहीं कर पा रही थी तो हेयर की क्या कर पाती। बट मैंने सोचा कि अब अपने हेयर को की अच्छे से केयर करना है। तो मेरे हेयर डैमेज काफ़ी हो रखे हैं, तो वो अच्छे से हो जाएंगे। अभी मेरे हेयर ड्राई नहीं हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और मैं नेचुरली ड्राई करती हूँ, बहुत इमरजेंसी होता है तभी मैं हेयर ड्रायर से करती हूँ। तो बेबी को बस मैंने दूध पिलाया और फिर मुझे लगा काफ़ी टाइम से कमेंट आते रहते हैं तो मैं ब्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ। तो मैंने हेयर वॉश किया हुआ है। ये मामा अर्थ का एग प्लस शैम्पू में, मुझे मामा अर्थ के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये एग प्लस शैम्पू है। वैसे मैं नॉर्मल हेयर फॉल वाला शैम्पू है ना मामा अर्थ का, उसको यूज़ करती थी। बट अब की बार मैंने एग प्लस शैम्पू मंगाया हुआ है क्योंकि मेरे हेयर डैमेज हो गए थे। तो ये डैमेज हेयर को फिर से रिपेयर कर देगा और हेयर में अच्छी सी शाइन लेके आएगा। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। मामा अर्थ जैसे आपको पता है कि इंडियन ब्रांड है। अगर आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो तो उसके बदले एक पेड़ लगाते हैं, जो कि हमारे वातावरण के लिए काफी अच्छा है ना। आजकल वैसे भी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कितने ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसका मामा अर्थ का, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है ये। और ये 250 ml है, इसकी प्राइस है 349। ये मेड सेफ है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है। अगर आपने हेयर पे कलर भी करवाया हुआ है और अगर आपके स्ट्रेट हेयर है उस पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पार्लर वालों ने जो हमें हेयर शैम्पू सजेस्ट किया है उसको ही हम यूज करें। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ ही मैंने मंगाया हुआ है मामा अर्थ का ये है कंडीशनर। मैं साथ में ही कंडीशनर यूज करती हूँ, जिससे हेयर और अच्छे हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। आप लोग बताना, आप लोग कंडीशनर यूज करते हो क्या? मैं पहले नहीं करती थी बट अभी मैं 2-3 साल से करने लगी हूँ कंडीशनर भी यूज। तो ये है मामा अर्थ का एग प्लस का कंडीशनर। ये भी मेड सेफ, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड। अगर आपके हेयर पे कलर हो रहा है इस पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। इनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और स्क्रीन पे आपको कूपन कोड दिख रहा होगा, अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। अगर मामा अर्थ ने अपना खुद का भी ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, अगर आप वहां से बाय करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए अब कर लेते हैं काम। थोड़ा हेयर ड्राई होने का मैं कोशिश करती हूँ, तब तक हेयर ड्राई होगा, फिर मुझे बेबी को नहलाना है। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, बेबी को मैंने नहला दिया था जल्दी जल्दी। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। कपड़े वॉश कर दिए, बस सुखाने के लिए नहीं डाले हैं। और नहला के बेबी को मैंने मालिश करके पापा जी के यहाँ बैठा दिया था, लेकिन वहाँ पे ये सो गया था। अनिल गए थे मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे था तो मंदिर पूजा करने गए थे। वो जाते हैं ट्यूसडे को, उनका फास्ट रहता है और ट्यूसडे को भी मंदिर जाते हैं, सैटरडे को भी जाते हैं। अब जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा, बेबी को वैक्सीनेशन होगा, वहाँ पे 12:30 बजे तक ही ओपन है। तो हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। और अभी समय हो रहा है 11:45। और मम्मी नहा रही हैं, लक्ष्य नहा लिया, पापा जी शायद अभी नहीं नहाए हैं। और मैं चुन्नी ले लेती हूँ और चलती हूँ। आज सुबह से लाइट नहीं है। लक्ष्य सिंदूर की डिब्बी लेके आओ। मैं सिंदूर लगा लूँ। अभी मैंने चोटी तो ऐसे ही बालों को बिना कंघी करे बांध लिया है, देख सकते हो आप ऐसे ही, क्योंकि लेट भी हो रहे हैं, गर्मी भी बहुत लग रही, तो जूड़ा बना लिया है मैंने। और ये मैंने नॉर्मल से कपड़े पहन लिए हैं। चलो सिंदूर लगा लेती हूँ। और बेबी को डायपर अनिल ने पहना दिया, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रहे थे तो मैं कपड़े वगैरह पहन रही थी ना, इसलिए। चलिए चलते हैं। और आज बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है यार, मुझे टेंशन हो रही है। लक्ष्य के टाइम की मुझे याद आ गई, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था उस टाइम पे लक्ष्य के। पापा कर रहे हैं बेबी को रेडी। वैसे हम उसमें लेके जाते हैं, लेकिन अभी नहीं लेके जा रहे। वाह, उसका फेस इससे नहीं कवर करना, मैं कॉटन कवर दे दूँगी, ठीक है। चलो, तो अभी आ गए हैं हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर। और अभी इस बच्चे को लगेंगे 3 इंजेक्शन, 2 ड्रॉप्स और 3 इंजेक्शन दोनों पैरों में और एक कंधे पर। भैया पागल हो जाएगा बच्चा, मतलब 3-3 इंजेक्शन एक साथ हम भी नहीं लगवा सकते। तो बेचारा वो रोएगा।
इसको बिठा गए, ऐसे नहीं बिठा बच्चे को ऐसे। पकड़ ले, हाथ पकड़ लो, पकड़े गए ना, छोड़ना नहीं हाथ, नहीं तो फिर बाद में गांठ पड़ जाएगी। दबाना नहीं है इसको, इसको छोड़ दो। हाँ हाँ सही कह रहे हो, एक बार इसको भी बनाओ। पकड़ो, पैर पकड़े रहना, हाँ सीधा करके। बच्चे को दबा के रखना। जहाँ से लगाया वहाँ दबा। अरे छोड़ दो उसको। कितने देर तक दबा के रखना? अभी एक मिनट दबा दो। ऐसे घुमा दे। प्राण निकल गए, उसकी हड्डी में लगता है। हड्डी में। सिरिंज लॉक हो गई है भैया, कट की आवाज आएगी, सिरिंज लॉक ये इसकी होती है, ये वो हो जाती है, ये बंद हो जाती है, लॉक लग जाता है, दोबारा नहीं खुलती है। इसकी आवाज आती है, कट दे इसमें, आप सोचते हो बच्चे की उसकी। घुमा ले साथ दबा के पैर पकड़ना, दबा के सीधा कर, सीधा करके रखना। खींच मत, ऐसे बस हटा ले, आओ दबा। बच्चे से ज्यादा माँ को दर्द हो रहा है। अब इसको कंधे लगा। ये देखो इनको कितना पीड़ा हो रही है बच्चे के चक्कर में। ले इससे ढगले, धूप हो रही है। धूप बहुत तगड़ी हो रही है और टीके लगने के बाद इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो इसको दवाई दी जा रही है फीवर की, क्रोसिन थोड़ी सी, उसके बाद इसको सिकाई की जाएगी। अब कितना तकलीफ़ होती है यार बच्चों को, लेकिन ज़रूरी भी है ना ये, इसलिए। फाइनली लाइट आ गई है और एसी हमने ऑन कर दी है, वरना मैं सोच रही रास्ते में क्या होगा। ओहो बेटो तो बेबी को दवाई दे दी है, सिकाई कर दी है थोड़ी सी, और अभी बेबी सो गया है। सो गया है थोड़ा सा, अब सोता रहे तो कम से कम रोएगा तो नहीं। रुको एक सेकंड, जाग जाएगा यार, तुम भी ऐसी हरकतें करते हो। और बिना इसके सही था यार ये बच्चा। ये ट्यूब लेने जाएंगे, उन्होंने बोला कि ट्यूब लगाना है सिकाई करने के बाद, हाथ से नहीं लगाना, उसी से निकाल के लगाना है। और जब जब वैक्सीनेशन लगेगी उस ट्यूब को रख लेना और काम आएगा। पता नहीं शायद दर्द वर्द का होगा ना कुछ, तो दर्द नहीं, वो वैसे नहीं, स्वेलिंग, गठान वठान। लक्ष्य की गठान अभी भी है, एक पैर में लक्ष्य की गठान अभी भी है उसकी, क्योंकि वो नींद में था, नहाने के बाद सो जाता है तो नींद में था, और नींद से उठा के उसको इंजेक्शन लगाया। लेकिन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सो गया है, इसको आज दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। भैया मैंने इसको उल्टा लिटा दिया है जिससे इसको थोड़ा अच्छा लगे। तो आज हमारा बेबी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, 1-2 दिन तक तो ये तकलीफ़ रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, रोना आ रहा था उस टाइम पर, क्योंकि माँ हूँ, दर्द तो होता है बच्चे को तकलीफ़ में देख के, बट कोई नहीं, वैक्सीनेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है। 1-2 दिन की तकलीफ़ का कुछ नहीं है। और अभी इवनिंग का समय हो रहा है, मम्मी और मैं बैठ के वहाँ पर बातें कर रहे थे। बेबी को मैंने यहाँ पर सुला दिया है, अब देखो कब तक आराम मिलता है इसको, और प्रॉपर हम इसकी सिकाई कर रहे हैं। ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि जब कल बेबी बड़ा हो जाएगा तो वो भी देख सकेगा।